नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत के बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इंटरनेट से लेकर अखबारों तक में इस बात का जिक्र है कि अडानी पर फिर से एक बार आरोपों की बौछार हुई है। इन्हीं के चलते अडानी के शेयर में भी बीते रोज गिरावट दर्ज की गई, जिसमें आज भले ही तेजी देखने को मिली हो, लेकिन इन सब के बीच सवाल हर इन्वेस्टर का बना हुआ है कि आखिर पूरा मामला है क्या। सबसे पहले साल 2023 में 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर एजेंसी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद उसके शेयर धराशायी हो गए थे। कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन $100 अरब तक जा गिरा था। अरबपतियों की लिस्ट से गौतम अडानी बाहर हो गए थे। ऐसे ही हाल के एक बार फिर से देखने को मिला है। एक बार फिर से अडानी के शेयरों में भूचाल आ गया है। अमेरिका एक बार फिर से खबर आई और शेयर एक ही दिन में 23% तक जा गिरे। इस बार मामला फ्रॉड, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का बताया जा रहा है। अब आइए समझते हैं कि आखिर अमेरिका में अडानी पर कौन से वो गंभीर आरोप लगे हैं और पूरा मामला क्या है, जिसे लेकर प्रोजेक्ट में रिश्वत लेने के आरोप अडानी ग्रुप पर लगे हुए हैं। सबसे पहले बात उन आरोपों की करते हैं जो अमेरिका में गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर लगे हुए हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और एक नई मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर रिश्वत ऑफर करने और धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया हुआ है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर आरोप लगा है कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए उन्होंने $250 मिलियन यानी करीब 2110 करोड़ रुपए का रिश्वत उन्होंने ऑफर दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी ग्रुप ने भारतीय अफसरों को $250 मिलियन की रिश्वत ऑफर की है। उन पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से सच छिपाने का आरोप भी लगा है। अडानी ग्रीन एनर्जी पर झूठे बयानों और गुमराह करने का आरोप लगा है। भारत सरकार को 11 गीगावाट सोलर एनर्जी बेचने के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य कंपनी के बीच समझौते से उठे इस विवाद का मामला अमेरिकी कोर्ट में भी जा पहुंचा है। अमेरिका में अडानी पर आरोपों की जो लिस्ट है, उसमें सबसे पहली लिस्ट में नाम आता है अमेरिका के निवेशकों से धोखाधड़ी, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत, भारतीय अफसरों को रिश्वत ऑफर की, करीब 2110 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर, निवेशकों बैंकों को अंधेरे में रखा, निवेशकों से $3 मिलियन जुटाए। अब बात कर लेते हैं 2020 से 24 तक, तो हेरा फेरी का दावा इसमें भी किया गया। रिपोर्ट में दावा है कि साल 2002 से लेकर के एक तरीके से 2000 से लेकर के 2024 तक, 2020 से लेकर के 2024 के बीच अडानी ग्रीन और इंश्योर पावर ग्लोबल को सोलर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए गलत तरीके से भारतीय अधिकारियों को घूस दिया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अडानी ग्रुप को 20 साल में करीब $2 बिलियन का प्रॉफिट होने वाला था। इसके लिए झूठे वादे किए गए और उसके आधार पर लोन और बॉन्ड्स जुटाए गए। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। यह अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद बन गया है। अमेरिकी अथॉरिटीज इस मामले में जांच कर रही है। एजेंसी जांच कर रही है कि क्या अडानी समूह ने अपने फायदे के लिए घूस दिया है, भारत सरकार के अधिकारियों को गलत पेमेंट्स किए गए हैं। ये मामला अमेरिका में दर्ज किया है। अमेरिका में दर्ज होने के बाद इस मामले को बाहर सभी के अब संज्ञान में आ चुका है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर यह विवाद उठा है उसमें अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में दिया गया माना जाता है, जो वहाँ के कानून के हिसाब से अपराध है। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक इस मामले में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन के अलावा इंश्योर पावर के CEO रंजीत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल, साइरल कैबिनेट, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा के नाम भी शामिल है। आपको बता दें, इनमें से सागर और विनीत एस जैन अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। सबसे अहम बात, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके चक्कर में पूरा गौतम अडानी और उनकी कंपनी घिर गई है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। इस सौदे में शामिल SECI को भारत में खरीदार नहीं मिल पा रहा था। बिना बायर्स के डील को आगे बढ़ाना मुश्किल था। ऐसे में अडानी ग्रीन और इंश्योर पावर ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर डील को क्लोज करने की योजना बनाई, ऐसा एक रिपोर्ट में दावा है। सूत्र जिसकी बात कर रहे हैं। हालांकि अडानी ने इन आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। उन्होंने हर संभव कानूनी सलाह की बात कही है और निवेशकों को भरोसा भी दिलाया है कि कंपनी ने कुछ भी अनुचित या गलत नहीं किया है। वहीं इस मामले को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस ने जोर शोर से हमला बोला और कहा गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग को और मामले की GP जांच की मांग की। वहीं अडानी मामले में शिवसेना UBT ने हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस दर्ज होने से देश की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े।
अब इन सब के बीच सवाल यही है कि हर कोई जानना चाहता है, जिसने निवेश किया हुआ है, कोई जानना चाहता है निवेशक के तौर पर भी, और तमाम जो भारतीय हैं वो इस तौर पर भी, कि भारत के एक उद्योगपति पर इस तरीके से आरोप लगा है, उसमें कितनी सत्यता और कितनी एक तरीके से गलतफहमी फैलाई गई है। लेकिन ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अडानी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिंडनबर्ग के बाद ये खुलासे से कहीं ना कहीं शेयर में कल भी कमी देखने को मिली। आज भले ही शेयर बढ़े हों, लेकिन बाजार बिल्कुल इस वक्त आप मान कर चलिए कि दो राहे पर खड़ा हुआ है, सुई पर खड़ा है कि कभी भी इधर से उधर हो सकता है।